और एक बच्चे से कहा डंडी लेकर के आना, अगर इंटरवल के बाद इसने मुंह ना खोला तो मैं खुलवाऊंगा कि मुंह खुलता कैसे है। आज इसे बताकर जाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि टीचर की बेइज्जती करना कैसा हो। या तो आज ये नहीं या मैं नहीं, तुम डंडी लेकर आओ, तुम जाओ और वापस आओ, यही सवाल तुमसे फिर करूंगा। बच्चे गए, खाना पीना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद वापस आए। नहीं था, वजू नहीं तो मोहम्मद का नाम तक नहीं। ये है मुसलमानों के बच्चे। आज हमारे बच्चे कैसे? एक मर्तबा एक आदमी कब्रिस्तान के पास से गुजरा, हकीकत है हमारी, सुनिए जरा। कब्रिस्तान के पास से गुजरा, जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा है, उसने देखा एक बच्चा रो रहा है और हाथ में उसके एक अखबार है। वो गया, देखा, बेटा क्यों रो रहे हो? कि क्या? कि जी पापा का इंतकाल हो गया, उसकी कब्र पर बैठकर पापा की याद आ रही है, उसको मिस कर करके रो रहा हूं। कि बेटे ये क्या पढ़ रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको क्यों पढ़ रहे हो? फरमाया जी जब बाबा का इंतकाल हुआ, मौलाना साहब आए थे, कब्र पर खड़े होकर यूं कह रहे थे, जिसने जो पढ़ रखा हो वो पढ़कर इस गरीब के लिए सवाब भेज दे। मौलाना साहब मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, बाकी कुछ नहीं आता, इसलिए वही पढ़ता हूँ और सवाब भेजता हूँ, इसीलिए पेपर लेकर आ गया, यही पढ़ूंगा, सवाब भेजूंगा। उस नादान को क्या खबर कि मेरे बेटे सवाब कुरान के कलाम से मिलेगा, न्यूज़पेपर से नहीं मिलेगा। मगर वो तो महबूब था अपने बाप का। ये है हमारे बच्चे जिनको हमने तैयार किया। देखो आज जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अजान होती है, आप कहते हैं बेटा आवाज बंद कर दो, अजान हो रही है। और मुसलमान के बच्चे आवाज बंद कर दे और कमबख्त टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, देखता नहीं। ये उसका नाम है जिसके नाम के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहरी, फिरऔन नहीं ठहरा है, कारून नमरूद सबकी हस्तियां मिटा दी, उसके नाम के सामने कोई नहीं ठहरा। और तू कहता है आवाज बंद कर दे, टीवी बंद कर, जालिम। क्या तमाशा लगा रखा है? हम तो आज नचनियारे तैयार कर रहे हैं, नचनियारे। देखा नहीं, सबको रील बनाने का शौक लग गया है, सबको। मेरे भाई बस यही बात बताकर बात खत्म करता हूं। आप रील बनाते हैं, आपने कभी सोचा है ये रील बनाना कितना बड़ा गुनाह है? क्या सोच रहे? 2 रुपए के लिए, ये थोपड़ी लोगों को दिखाने के लिए? ज्यादा हैंडसम है आप, ज्यादा पैसे कमाने का शौक है, आपने रील बना दी, गाना लगा दिया, कल मर गए, कयामत तक जब 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 ये रील चलेगी तेरी कमर के ऊपर अल्लाह जो हश्र करेंगे, तू उस वक्त भूलेगा नहीं इस मौलवी की बात को। ये ऐसा गुनाह है तुम्हारे मरने के बाद भी, 1000 तौबा करने के बाद भी चलता रहेगा, तो इसका गुनाह तुम्हें मिलता रहेगा। आज हमारी हालत क्या है? मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में देखते देखते कोई किसी रंडी का फोटो आ गया तो लाइक कर दिया, कोई अच्छा गाना है तो लाइक कर दिया। अरे लाइक करने का मतलब पता है? लाइक करने का मतलब यह है कि जितना पसंद उस गाने को वो कर रहा है तुम भी करते हो, जितना गुनाह उस बेहया को, उस रंडी को, उस नालायक को, उस कमीनी को, उस कमीने को मिलेगा, उतना इस मुसलमान भाई को बिस्तर पर पड़े पड़े मिलेगा। एक उंगली के निशान की वजह से, एक लाइक की वजह से, एक सब्सक्राइबर की वजह से तुम बिस्तर पर पड़े, मस्जिद में पड़े, नमाज पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते, मुसलमान के घर में पैदा होकर एक अंगूठे को लाइक पर दबाकर, सब्सक्राइबर पर दबाकर वो गुनाह करने जा रहे हो, वो गुनाह कर रहे हो कि मरने के बाद भी उसका मीटर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब्र में उसकी सजा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। ये मुसलमान बच्चों के हालात है। अरे इनके हालात देखो, कभी किसी कुरान की आयत मोबाइल पर आ जाएगी ना, फौरन आगे करो, कोई अच्छी बात आ गई आगे करो, कोई बढ़िया सा गाना आ गया फौरन लाइक करेगा, कोई बढ़िया सी वीडियो आ गई लाइक करेगा, कोई अच्छी सी मूवी आ गई देखेगा 3 घंटे। लेकिन अगर कोई कुरान की आयत है नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं,
ऐसे ऐसे गुनाह ये मुसलमानों के नौजवान कर रहे हैं, जिनको आज रील बनाने का, फोटो पर गाने लगाने का, वीडियो पर गाने लगाने का शौक चढ़ा है। दुनिया में अपने गुनाह तकसीम कर रहे हैं। लो बरसाओ गुनाह, हम तैयार है, बरसाओ गुनाह, हम तैयार है। मेरा गाना सुनो, मेरी रील देखो, मुझे लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो। बड़ा वीडियो के बाद कहता है एक लाइक करो, एक सब्सक्राइबर करो। है कम बखत जालिम इंसान, पता ही नहीं है क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कैसा गुनाह कर रहा हूं। होश में आओ मुसलमानों, तुम होश में आ जाओ। ये जलसा तुम्हारा कोई नहीं इसे मिटाने वाला, लेकिन अगर होश में ना आए तो याद रखो ये बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बे करीम से तौबा करें। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों को माफ फरमाए और सोचने समझने की सलाहियत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझने वाली बात है बेटे, समझ जा तू और लाइक करे करके रुखसत करें। हज़रत गिरामी हज़रत मुफ्ती साहब इस वक्त बयान फरमा रहे थे और हम हमतन हमगोश बहुत संजीदगी के साथ में उनके बयान को सुन रहे थे। मुझे तो है इसी दरमियान में महसूस होता है कि क्यों ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में नजराना खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए किसी नाज़ख़्वां को ज़हमत दी जाए। चुनाचे में कारी मोहम्मद इमरान से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और नातिका है, लेकिन तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें लिखाता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, तुम्हें पहनाता है। आज मेरे भाई, जिस माँ बाप ने मुसीबतें भर के हमें मकान दिया, रहने के लिए छत दी, आज हम उन्हीं माँ बाप को उस छत के नीचे से हाथ पकड़ कर निकाल देते हैं। जरा गौर तो करो, जैसा करोगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमा तदीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखना कि अगर तुमने अपने माँ बाप की कदर ना करी तो आने वाली नस्लें तुम्हारी कदर नहीं कर सकती। एक शख्स का वाकया लिखा कि वो अपने बाप का गिरेबान पकड़कर उसको मारता हुआ ले जा रहा था, बाजार में को खींचता हुआ जा रहा था। जब एक पेड़ के करीब पहुंचा, उसने एक बेटे से कहा, बेटा बस अब 1 इंच भी मुझे ना खींचना, एक रहपट भी मुझे ना मारना, एक गाली भी मुझे ना देना। उसके बेटे ने कहा, अरे बूढ़े ये बता कि मैं इतनी दूर से तुझे मारता हुआ आ रहा हूँ, इतनी दूर से तुझे गालियां देता हुआ आ रहा हूँ, इतनी दूर से तुझे खींचता हुआ ला रहा हूँ, आखिर वजह क्या है कि तूने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, इस पेड़ के सामने आते ही तूने कहा कि आगे मत जाना, इसकी वजह बता। बूढ़े ने कहा कि बेटे ये तेरी गलती नहीं है, मैं भी अपने बाप को इसी पेड़ तक मारता हुआ लाया था। अगर तू इस पेड़ से 1 इंच भी मुझे लेके जाएगा तो मेरे ऊपर जुल्म करेगा, याद रखना। इसीलिए कहा कि इस हाथ करो इस हाथ भरो। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपने माँ बाप की कदर करो, इनकी कदर पहचानो कि आखिर ये नेमत अल्लाह पाक ने हमें अता की है, ये कितनी नायाब नेमत है अल्लाह पाक की। याद रखो कि जिस वक्त माँ रात में करवट बदलती है, जिस वक्त बाप रात में करवट बदलता है, तो कहता है अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। माँ करवट बदलती है, अल्लाह मेरे बच्चे की रोजी में बरकत देना, ए अल्लाह मेरे बच्चे को हादसे से बचा देना। अरे तुम कमरे में नरम बिस्तरों पर पड़े हुए सो रहे हो, उधर माँ की आह अल्लाह के अर्श को हिला रही है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अभी तक हमने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया। अभी तक हम अपनी औलादों को गले से लगाते हैं। आज अगर हमारी औलाद के कांटा चुभ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता।
थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, घूरना भी दूसरे का बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम भी तो किसी की औलाद होंगे। जब तुम्हें तकलीफ होती होगी तो तुम्हारी मां को क्या बीतती होगी। जब तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी लाहिक होती होगी, तुम्हारे बाप पे क्या बीतती होगी, तुमने भी कभी सोचा? औलाद कितनी भी बड़ी जालिम हो, कितनी भी बड़ी मक्कार हो, कितनी भी बड़ी नालायक हो, लेकिन याद रखना मेरे भाई, माँ बाप वो नेमत है कि अगर एक मर्तबा जाके कह दिया अम्मा या अब्बा मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, खुदाए वहदहू ला यज़ाल की कसम खा के कहता हूं, तुरंत आपको गले से लगा लिया जाए, तुरंत आपको गले से लगाया जाए। लेकिन मेरे भाई, आज हालात इतने खराब हैं कि मैं खुद बात कर रहा है। जमात के तारीख पूजा नहीं, तू ये बता पहले, ये बता सही। जाके फिर जाना पड़ेगा। जाएगी फिर जाना पड़ेगा, एक चक्कर है। तारीख तो बताया जब से जावेगी, तारीख बता देती है। तो तारीख बताया जब से जब जाएगी तो जाना पड़ेगा, एक चक्कर जाएगी तो जाना पड़ेगा। अब तारीख को भी तो पता होगा, जमात क्या तारीख की है तो पता होगा। तारीख भी तो पता चले। तारीख भी तो पता चले जमात की क्या ये भाई कहना जमात जा रही है। होगी 3-4 तारीख की, रमजान आ रहे 3-4 तारीख के, जमात निकल ली। अबे 2 तारीख की रमजान, देख 15 दिन बाद, इस महीने के बाद 2 तारीख के रमजान है। हाँ वही तो कह रहा हूँ बाबू। हाँ तो बस बाबू बाबू घर वाले बाबू बता, बाबू बता भी घर वाले बाबू मारो ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? वाह वाह ऐसे उछालना। बच्चा क्या कर रहा है? घंटे धमाका पिक्चर है। अबे ऐसा ना हो ये टैंक ये गुज्जे पीछे वाला में सोच के इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा सिलवाने को भी। ऐसा रात पाऊंगा ताले गुंबद बन जाएगी। सही बता रहा हूं। अम्पुले लेकिन ना बता। मतलब ये लेने भी शुरू कर दिया तूने? हाल मान जा यार, ऐसे काम मत क्या ले रहा? पाइप, वो भी पाइप। ऐसे काम मत करेगा तो बिलोंग बंद कर देता है। अपने ओरी का मुंह पर लाइट तू ये दे रहा बेटा तू दे वासन खा के वो मार टुन्ना का वहां बेटा मां वो ना आता है इसलिए मुझ के आ गया जो मैंने ना तुझे ही तो आ रहा था हमें कोई यार इतना कुछ कांड कर रखा जब भी तो काट मार गुजरी आने तो कर लगा आगे अपनी माँ इतना बड़ा बुरा कांड कर रखा अपनी माँ की कसम खा लगा तूने कुछ कहने कर रखा अपनी मां कर रख के मौलाना जो बयान जो करे ना वो दिन से जो सुने ना बात को वो लगा आपका बहुत रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। आपका दिल मौलाना जी अम्मी माँ बाप की बात कर रहे थे, बहुत रहा है। वो मैं हैं तुम्हारा पत्थर का बेटी में हमारा दिल पत्थर पत्थर के हाथ में तुम सालो मो बाप को हम जा रहे गाइस कुंडी बजाने सबकी। ये ऊपर से देख रही अबे सन्नाटा गुप्त। मुझे लगे थे गांव के सारे सो जाएंगे ना। ये देखिए कोई चेक करने भी तो नहीं आ रहा। सन्नाटा गुप्त पूरा सारा रोड। पुलिस चौकी में भी कोई ना। नम के बजा करे पागल है का? पता लग रहा साले चौकी में से ही निकल के आ गए। कोई भरोसा ना भैया। अनम के बजा का अनम के तो कोने में ना ना बड़े वीआईपी घर है इनके कैमरे होंगे। अगर हम कैमरे में आए तो टूटता बजा बजा जल्दी जाके बजा। अनम तो हो गया अंदर है। न कुंडी हो जाती। वो आपके बाहर निकल के आएगा कह लो कौन बजा रहा कुंडी। ऊपर जाके देखूं। आजा ऊपर देखेंगे। कौन आया कौन? तू तो एक डंडा लेके आया। अनम तो हैगी घर पे दिखे। हाँ हैगी। अब तक उस घर में से कोई नहीं निकल गया।
कुंडी खुल गई। ओए ओए चुप चुप चुप। गाइस हम कहाँ कुंडी बजा के आए थे, कौन आया सामने। और बजा के देख रही कर रहे कौन था, ऐसी तो नहीं बजी थी कुंडी। देखो अभी तक चेक कर रही है, खड़ी हो गई। बजाने वाली यो बेटी चुप के। ये बेटी कहाँ पे देखी देख रही है। अब जाके खड़ी चली गई अंदर को जाके देखेगी अभी वो। शायद। जाके देखेगी बच्चा हमारी गाड़ी पड़ सके वो चली गई गाइस अंदर।